हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस इन कॉनकेव लेंस। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है उसमें डिस्कशन हो चुका है लेंस कितने टाइप के होते हैं और लेंस के थ्रू आउट इमेज का रे का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है और इमेज फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, उसके लिए कुछ जो कंडीशंस होती हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। सो छोटा सा वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है इमेज फॉर्मेशन। किसके बारे में पढ़ने वाले हो? इमेज फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। चलिए केस फर्स्ट की बात करते हैं। सो केस फर्स्ट में क्या बोला गया है? केस फर्स्ट में बोला क्या गया है, कंडीशन दे दी है इन्होंने। कंडीशन क्या दे रखी है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? इंफिनिटी पे रखा हो। आप सभी ने अगर इससे पहले मिरर के लिए ये कंडीशन पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि दो रेस को पैरेलल लिया जाता है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपने को नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, सो उसका एक्चुअल जो पोजीशन है वो हम लोग को नहीं पता है। तो सबसे पहले ऊपर वाली हेडिंग पे ध्यान देते हैं। ऊपर वाली हेडिंग क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर लो। आप लोगों को बता रखा है मैंने, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से बनता है। लेंस की पूरी हाइट को डिवाइड करते हैं। पहले तो इन कॉर्नर्स को मिलाते हैं, फिर लेंस की पूरी हाइट को डिवाइड करते हैं। लेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने का काम कौन करता है? मेन एक्सिस करता है। ये मिलता है ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या मिलता है? ऑप्टिकल सेंटर मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये आपके ड्राइंग के फिगर नहीं है। इन फिगर्स में मैथ का यूज होता है। एग्जामिनर एक सेकेंड नहीं लगेगा उसको ये पहचानने में कि आपका डायग्राम गलत है। भले आपने अपने बगल वाले जो आपका साथ में जो आपका फ्रेंड है उसका आपने देख के बनाया, कॉपी करके बनाया या बुक से कॉपी करके बनाया, तो आपको लग रहा है कि जैसा हमारा बुक में बनाया हो वही हमारा वैसा ही तो दिख रहा है। लेकिन ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने जो डिस्टेंसेस ले रखी हैं या इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस जगह पे हो रहा है, कैसा हो रहा है, या फोकस के बीच में हो रहा है, फोकस के बाद में हो रहा है, या कर्वेचर के बाद में हो रहा है। मैं मिरर्स की बात कर रहा हूं, तो ये मैटर करता है। तो डिस्टेंसेस पे ज्यादा ध्यान देना। तो सबसे पहला काम क्या करा जाता है? लेंस को टू पार्ट्स में सेपरेट करा जाता है। लेंस को टू पार्ट्स में सेपरेट करने के बाद में इस साइड में मे बी, ये अगर मैं ऐसे देखता हूं तो ये हमारा राइट साइड हुआ, तो राइट साइड में आप कुछ डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस आप डिसाइड कर सकते हो क्योंकि आप एक फॉर्मेट बना रहे हो अपनी कॉपी पे रे डायग्राम का। अगर आपके पास एक्चुअल में लेंस होता तो वो अपना फोकस खुद डिसाइड करता, उसके पास खुद का फोकस होता और वो डिसाइडेड रहता। ठीक है, सो यहां पे हमने अगर ये 2 सेंटीमीटर पे ले रखा है f1, तो 2 सेंटीमीटर पे होता है f2। दो फोकस लेके चलते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहीं अलग दूर डिस्टेंस पे रख रखा है तो फिर हम इस वाले फोकस को मान के चलते हैं। लेकिन मेन फोकस क्या है आपका? f1। ये है मेन फोकस एक्चुअल। ओके, एज वेल एज सेम डिस्टेंस आपको इस साइड भी लेनी है, तो ये आपका हो जाता है f1 डैश मान लो इसको, और इधर आपका हो जाता है f2 डैश। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होती है, ये डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे है तो ये f1 से भी 2 सेंटीमीटर पे होगा, और इधर भी 2 सेंटीमीटर, और इधर भी क्या होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। ये मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है? इंफिनिटी पे प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पोजीशन हमें नहीं पता है तो इसको वर्चुअली हमने ड्रॉ कर लिया और इसको इंडिकेट कर दिया O डैश से। जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं पता होता है, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव हो, सभी में दो रेस को हमेशा पैरेलल लिया जाता है। दो रेस को कैसा लेते हैं? पैरेलल। सो पहली रे को कहां से लेके जाना है आपको? मेन फोकस से। अब ये एंगल के साथ आ रही है। अब इसका काम क्या होता है? जैसे इस सरफेस पे रे पड़ेगी, एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर इसका, ये किससे बना है? ग्लास से बना है। इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, डेंसर मीडियम होगा, बाहर रेयरर मीडियम होगा। और अगर हम इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं या इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल के पास में आने की कोशिश करेगा अंदर, और ये मेन एक्सिस के कैसे हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, सो ये इसको क्या करता है? बेंड करने का काम करता है। एक्चुअल में इसको अपन कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, लेकिन दूसरी भाषा में इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है।
हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज करने का काम करता है। इससे पहले आपने देखा होगा जब मेन फोकस फाइंड आउट कर रहे थे इससे पहले के वीडियो में। सो ये रे मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, एंगल के साथ आ रही है तो मेन एक्सिस के पैरेलल, अगर पैरेलल आ रही है तो एंगल के साथ जाएगी, ठीक है। दूसरी रे हमें इसके पैरेलल लानी है, पहली रे के पैरेलल लानी है, तो इसको हम पैरेलल लेके आते हैं और कहाँ से लेके जाते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से रे को लेके जा रहे हैं, ठीक है ये। और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जा रही है आपने देखा कि अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं हुई है। और ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है किसी भी लेंस के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स है चाहे वो कॉन्केव है, सो रे अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। दोनों रेज ने आपस में जहां पे इंटरसेक्ट करा वहां पे क्या बना? आपका इमेज बना। तो इमेज का जो नेचर है, इमेज का नेचर कैसा है? अगर आप ध्यान से देखो तो इमेज आपकी रियल है और साथ में कैसी है? उल्टी बन रही है, तो इन्वर्टेड है एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज में ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। जब भी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो दो रेज को कैसा लेना है? आपको पैरेलल लेना है, ठीक है। डिस्टेंसेस को मेजर करके करना आप जब अपनी कॉपी में कर रहे होगे तो स्केल की हेल्प से कर रहे होगे, और जब आप स्केल की हेल्प से इस तरह का फिगर बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट बनने वाला है। मे बी हमारा ये जो लाइन्स है ये एग्जैक्ट नहीं है, डिस्टेंस आपस में एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है आपका F1 पे बने या इधर बने, वो मैटर नहीं करता। जब आप स्केल की हेल्प से बना रहे होगे तो एग्जैक्ट बनने वाला है। इन दोनों लाइन्स को आपस में, लाइन्स नहीं है रेज है, पैरेलल लेना है, ठीक है। सो ये था फर्स्ट केस। ऐसे इसके हम लोग और 5 केस पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है ये, क्योंकि जैसे धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि हाँ इस तरह से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर ये बोरिंग लगने लगता है। एक चीज मैं और बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आई थिंक वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सो मैं ये बता दूं आपको कि जब भी आप इस तरह के डायग्राम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, 11th 12th के बच्चों को पता होता है, 12th में ये फिर से रे ऑप्टिक्स आता है, सो दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ। सो जब भी आपके एग्जाम में आते हैं पूछा जाता है आपसे कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है किसी लेंस या मिरर के इन फ्रंट ऑफ में, सो आपका इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम बनाइए, और रे डायग्राम बनाने के बाद में आपको अगर 2 या 3 नंबर में है तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। सो लैंग्वेज आप कैसे लिखोगे? जो काम आपने पहले करा है, आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, जो काम आपने पहले करा है उसको पहले लिखना है, ठीक है। जो बाद में करा है उसको बाद में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था? लेंस लिया था। लेंस लेने के बाद में ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था। पहली रे ली थी जो कहां से गई थी? F1 से गई थी। लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में मेन एक्सिस के पैरेलल हो गई, क्योंकि लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, तो दैट्स वाई ये क्रॉस करेगा, ठीक है। ये पैरेलल हो गई। दूसरी रे हमने इसके साथ ली जो कहां से गई? ऑप्टिकल सेंटर से गई, इसका कोई डाइवर्जन नहीं हुआ इसके पाथ से। दोनों रेज ने जहां पे इंटरसेक्ट करा इस इन्फिनिटी पे रखा ओ डैश ऑब्जेक्ट का इमेज बना आई डैश, जो कि कैसा था? रियल था, उल्टा था, साथ में इन्वर्टेड था एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके फाइन। सो टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। आई थिंक आपने ले लिया होगा। चलिए अभी हम लोग केस सेकेंड की बात करते हैं। केस सेकेंड में क्या है देख लो। केस सेकेंड में क्या है? केस सेकेंड के लिए बोला गया है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड F2 डैश। क्या बोल दिया गया है? F2 डैश। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और F2 डैश के बिटवीन रखा हो तब क्या आपका इमेज फॉर्मेशन होगा? किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो चलिए इधर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां तक का आई थिंक आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, सो मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं और इस बार फिगर थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, ठीक है, तो 2 कवर हो जाए एक ही में। ओके सो ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस। इन कॉर्नर्स को आपस में मिलाते हैं और लेंस को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। मैं आपको बता दूं अगर आपकी कॉपी में ये लेंस सीधा नहीं बन पाता है तो आप बस इसको डिवाइड इक्वली करना और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ड्राइंग थोड़ी ना बना रहे हो, ओके। आपको बस इमेज का नेचर पता चल जाए और आपका रे डायग्राम बन जाए। ओके ये आपने लेंस ले रखा है, एल से इंडिकेट कर दो। ये आपका मिला ऑप्टिकल सेंटर। फिर आप डिस्टेंस लेते हो जो आपने ले रखी होती है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। आप डिसाइड करोगे कैसा फिगर आपको बनाना है बड़ा या छोटा। ये 2 फोकस हो गए उस साइड के, एंड दिस साइड के 2 फोकस आप ले रख सकते हो F1 डैश और F2 डैश। ओके इस बार क्या बोला गया है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड F2 डैश। मतलब ये जो F2 डैश है और इधर वाला पार्ट पूरा क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है और F2 डैश के बिटवीन, तो यहां पे ऑब्जेक्ट रख लेता हूं। ओके ये रहा आपका ऑब्जेक्ट।
जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपको पता हो, जब आप जानो कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, तो आप रे कहां से लेते हो? ऑब्जेक्ट के हेड से, उसके टॉप से रे लेते हैं। दोनों ही रेज उसके टॉप से ली जाती है, ठीक है। चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, ये कुछ चीजें आपको लिख लेनी है कहीं पे, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं आता, उसका बेसिक नहीं पता है आपको, ठीक है। तो पहली रे मेन एक्सिस के कैसी जाएगी? पैरेलल जाएगी। मेन एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद में ये फर्स्ट फोकस से जाएगी, इट्स कॉल्ड मेन फोकस। और दूसरी रे कहां से जाने वाली है? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। एक चीज याद रखना, इमेज F2 से पहले बनेगा, छोटा बनेगा इमेज, ठीक है। सो ये अपने माइंड में रखना। ये आपका इमेज बना, रेज ने आपस में रियल में इंटरसेक्ट करा, तो इमेज कैसा बना? रियल बना। आपके जो आपकी बुक है उसमें एक टॉपिक रहता है इमेज, तो इमेज आपको पता होना चाहिए, व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर देन इमेज विल बी फॉर्म्ड। अगर रेज ने वर्चुअली इंटरसेक्ट करा है तो इमेज वर्चुअल होगा, अगर रेज ने रियल में इंटरसेक्ट करा है तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा। उन दोनों रेज में से अगर कोई एक रे वर्चुअल है तो इमेज भी कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, ठीक है। ये मैं ऐसे बता दे रहा हूं, मैं इसको अलग से पढ़ाया नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। ये मिरर्स में भी कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। सो ये बन गया आपका क्या? इमेज। तो इमेज कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, रियल है, और कैसा है? इन्वर्टेड है, ठीक है। एज वेल एज जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो वैसे ही टाइप का नेचर है ये, और आपको रटना नहीं पड़ेगा। जब आपको इमेज फॉर्मेशन बनाना आता है तो एग्जैक्टली अगर एग्जाम में कहीं पे आता है तो आप साइड में बना सकते हो। ये ऑप्शनल में भी पूछा जाता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फिनिटी, इमेज नेचर ऑफ द इमेज, एंड 4 ऑप्शन दे दिए आपसे। अब आप कंफ्यूज हो क्योंकि सारे एक जैसे लग रहे हैं। एमसीक्यूज में तो 3 या 4 जो ऑप्शन रहते हैं काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? साइड में कहीं जाके इमेज फॉर्मेशन बनाया, इमेज फॉर्मेशन बना के देख लिया कि हमारा इमेज कैसा बन रहा है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए, एकदम बेसिक से पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये था केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड F2 डैश। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे डायग्राम की, ठीक है, इसके जस्ट बाद के केस की। तो वो आपका रहेगा थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है जान लो। केस थर्ड क्या है? कंडीशन थर्ड क्या है? कंडीशन थर्ड में क्या बोला हुआ है? व्हेन ऑब्जेक्ट, ये काफी हेल्पफुल रहता है कि अगर आपको इमेज फॉर्मेशन आता है तो आप एग्जैक्टली अगर कहीं पे न्यूमेरिकल आता है तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हो कि किस तरह से आपका इमेज फॉर्मेशन वहां पे हेल्पफुल होगा। जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको बताऊंगा इसके यूज। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F2 डैश, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? F2 डैश पे रखा हो, तो उसके लिए सिचुएशन क्या होगी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, ड्रॉ करो। पहले क्या ड्रॉ करते हो? लेंस ड्रॉ करते हो। लेंस के कॉर्नर्स को आपस में मिलाते हो। कॉर्नर्स को मिलाने के बाद में लेंस को 2 पार्ट्स में सेपरेट करते हो। और 2 पार्ट्स में सेपरेट करने का काम कौन करता है? सॉरी, 2 पार्ट्स में सेपरेट करने का काम कौन करता है? मेन एक्सिस। और आपको क्या मिलता है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मिलने के बाद में आप क्या? F1 देन F2, वही पुरानी बातें, ये F1 डैश, ये हो गया आपका F2 डैश। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ में रे डायग्राम बनाओ और आपके पास स्केल होनी चाहिए। सो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इमेज कहाँ, सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? F2 डैश पे रखा हुआ है। ये F2 डैश है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। तो पहली रे मेन एक्सिस के पैरेलल होगी। पैरेलल लेने के बाद में ये रे जब लेंस से क्रॉस होगी, इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो ये मेन फोकस से होके जाएगी। फर्स्ट रे मेन फोकस से होके जाती है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी बिना डाइवर्ट हुए, क्योंकि नेचर होता है ऑप्टिकल सेंटर का। और इमेज F2 पर ही बनेगा, ये हमेशा याद रखना। जब ऑब्जेक्ट इधर सेकेंडरी फोकस पे रखा हो तो इमेज भी उधर जाके सेकेंडरी फोकस पे बनती है। सेम हाइट की बनेगी, सेम प्लेस पे बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। अब मैं इसका यूज बताता हूँ। अगर सोचो एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल में कहीं पे बोल दिया जाता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेकेंडरी फोकस पे रखा है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, और सेकेंडरी फोकल लेंथ आपको दे रखी है, मे बी इसकी मेन फोकस दे रखी है 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा है 4 सेंटीमीटर पे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ध्यान से समझना। आपसे बोल दिया गया कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकस कितना दे रखा है इन्होंने? 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? 4 सेंटीमीटर पे। तो सिंपल सी बात है, इसके दोगुनी डिस्टेंस पे रखा है, तो दैट्स मीन यहां पे रखा होगा। और आपसे पूछा कि इमेज तक का डिस्टेंस क्या है, तो डायरेक्टली पता कर सकते हो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और इमेज का नेचर भी आपको पता है कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का होगा। और अगर ऑब्जेक्ट का भी साइज दे रखा है, इन्होंने दे रखा 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपको पहले से ही पता होगा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 1/f = 1/v - 1/u जो फॉर्मूला होता है लेंस के लिए, ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको 12th में आगे चल के भी पढ़ने को मिलेंगे। सो अभी से अगर आप अच्छे से देख के चलते हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। सो जो नेचर रहता है इमेज का वो कैसा है?
रियल है, इन्वर्टेड है एंड सेम साइज में है, ऑब्जेक्ट के साइज में ही है, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी थर्ड कंडीशन। इसको जल्दी जल्दी कवर अप कर लेते हैं, डस्टर गिर गया था। ओके फाइन। अभी धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट है, थर्ड हेडिंग लगा लो, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ कंडीशन, ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे किसके पास बढ़ रहा है, पास में बढ़ रहा है किसके, लेंस के, ठीक है। सो नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between f2 dash and f1 dash। बार बार ही लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हेडिंग डालो, अच्छे से करो, प्रॉपर वे में करो, दैट्स वाई मैं ये बता रहा हूँ। ओके, इन कॉर्नर्स को आपस में मिलाते हो, कॉर्नर्स को मिलाने के बाद में लेंस को डिवाइड करते हो 2 पार्ट्स में, और लेंस को डिवाइड करने का काम कौन करता है, मेन एक्सिस, ठीक है। ओके, अब ये डिस्टेंस आपने ले रखी है, ये आपका हो गया f1, ये हो गया आपका f2 डैश, सॉरी f2, और इधर आप क्या लेते हो f1 डैश, और इधर क्या लेते हो f2 डैश। रेस सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, f2 डैश और f1 के बिटवीन रखा है, तो यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। पहली रे मेन एक्सिस के पैरेलल, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको पता है, और कहाँ से होके जाएगी, फर्स्ट फोकस से, ठीक है। दूसरी रे आप कहाँ से लेते हो, यहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये रे आपस में इंटरसेक्ट करेगी। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब देखो मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को नियर अबाउट लाते जा रहे हो किसके, लेंस के, सो आप देख रहे होगे कि इमेज अब बड़ा बनने लगा है, ठीक है। मतलब इमेज अगर इधर खिसकते हुए चला जा रहा है तो सिंपल सी बात है, इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो उस सिचुएशन में जो इमेज बन पा रहा है वो रियल भी है, इन्वर्टेड है, बट इस बार जो इसका साइज है ऑब्जेक्ट से वो बड़ा है। तो नेचर कैसा है इसका, रियल, इन्वर्टेड एंड ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज में, ठीक है। ओके, सो ये नेचर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड f2 डैश। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, f2 डैश पे रखा होगा। सो बार बार मुझे नहीं लगता हेडिंग लगाने की जरूरत है, आप सीधा लिख सकते हो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, इसी में वेरिएशन कर लो, एट f2 डैश, सॉरी f2 डैश नहीं होगा, f1 डैश। क्या माना था उसको, f1 डैश माना था। और ये आपका जो केस है ये कौन सा हो गया, 5th केस हो गया। ये 5th और 6th केस थोड़े से फेवरेट होते हैं टीचर्स के एग्जाम में देने के लिए, और बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी आते हैं, ठीक है। तो इन कॉर्नर्स को आपस में मिला दो, और कॉर्नर्स को मिलाने के बाद में लेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का काम कौन करेगा, मेन एक्सिस करेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर रहा, ये इस साइड का फर्स्ट फोकस, ये इस साइड का सेकेंडरी फोकस, इस साइड का फर्स्ट फोकस, और ये इस साइड का सेकेंडरी फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, f2 पर रखा है। ऑब्जेक्ट प्लेस कर लो। ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद में पहली रे मेन एक्सिस के पैरेलल लोगे, कहाँ से होकर जाएगा, f1 से होकर जाएगा, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से। देख रहे हो दोनों ही रेज पैरेलल जा रही हैं। सो आपने पढ़ रखा होगा मैथ में कि 2 पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बट 2 पैरेलल रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगी तो उनका इंटेंसिटी कम होगा और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी मेन एक्सिस के नीचे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ये मेन एक्सिस के नीचे इंटरसेक्ट करती हैं तो सिंपल सी बात है, जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट से बहुत बड़े साइज का बनने वाला है, ठीक है। सो ये थी आपकी 5th कंडीशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको एज ए इंपॉर्टेंट टर्म में भी आप ले सकते हो। सो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं बनेगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन बनेगा ज़रूर। और डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, इमेज का हाइट भी बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ओके, हटा दे रहा हूँ इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। When object is placed between, किसके किसके बीच में रखा है, When object placed between f1 dash and optical center, f1 dash and optical center। और ये केस कौन सा है आपका, 6th केस है। 6th केस है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, देख लो इसको। लेंस ड्रॉ करो, लेंस ड्रॉ कर दे, करने के बाद में कॉर्नर्स को मिलाते हैं। वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ें पहले से पता है। ये f1 डैश हो गया, ये f2 डैश हो गया, ये आपका हो गया f1, ये हो गया आपका f2। वही बातें हैं, पुरानी बातें हैं, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 डैश के बीच में, तो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट, तो पहली रे मेन एक्सिस के कैसे लगे, पैरेलल। कहाँ से होके जाने वाली है, मेन फोकस से, वही पुराना फंडा। और दूसरी रे कहाँ से जाने वाली है, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे कहानी बदल गई। कहानी क्या बदल गई, दोनों ही रेज एक दूसरे से दूर हट रही हैं,
ठीक है, आप सोचो इनको जितना दूर लेके जाओगे एक दूसरे से उतना ही दूर हटेंगी। सो यहां पे क्या करोगे, यहां पे इधर साइड मतलब इस साइड ऑब्जेक्ट बनना तो सॉरी इमेज बनना पॉसिबल है ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअली इन रेस को पीछे बढ़ाया, वर्चुअली इन रेस को पीछे बढ़ाया। तो वर्चुअली पीछे बढ़ाने पर ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। भी हमने जबरदस्ती इंटरसेक्ट कराया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला। और ये जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। सो ये रहा आपका इमेज आई आइडेस। सो इमेज का साइज भी बड़ा है, बट इमेज इस बार कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, इन वर्चुअल बन रहा है। तो आप याद रखना जो 6 कंडीशन होती है, सबसे लास्ट वाली कंडीशन जिसमें ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा नियर अबाउट रख दिया जाता है लेंस के, और ऑब्जेक्ट किसके बिटवीन आ जाता है, मेन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन, तब अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। 6 किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होती है, जब आपका जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और इधर ही बन जाएगा। ठीक है, इधर ना बन के दैट साइड बन जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इमेज फॉर्मेशन था विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इसके जस्ट बाद।